बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात, एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात। हाय ये किसकी जवानी है तेरे शहर की रात, एक रंगीन कहानी है तेरे शहर की रात। हाय ये किसकी जवानी है तेरे शहर की रात। बार हो जाएगा ज़हनों पे तसव्वुर दिन का, आज इस तरह जगानी है तेरे शहर की रात। हजरात गिरामी, अक्सर व बेशतर हम लोग मुशायरों में होते हैं, मगर जितना कसीर तादाद में और जितनी मोहब्बतों के साथ आप इस बंसीपुर में या यकजा है, यकीन मानिए बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। मैंने 4 मिनटों से आगाज किया, थोड़ा सा इसकी आवाज वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें, जो भी साउंड ऑपरेटर है दोनों माइक को ठीक कर दें, इको कम कर दीजिए थोड़ा सा। तो वो जो रद्द अमल आना चाहिए था, कुछ जो आपकी ताज के मुताबिक जो ये मुशायरा एक तारीखी साबित होगा। हमारे मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल एजे मुशायरा मीडिया और दीगर जो यूट्यूब चैनल्स हैं, और एजे मुशायरा मीडिया इस मुशायरे को लाइव टेलीकास्ट भी कर रहा है, बहुत जल्दी अपलोड भी होगा। तो आप सब लोग अगर यकजा होकर तालियों से इजाजत देंगे, तुम्हारे शोरा को एक ऐसी हौसला अफजाई होगी कि उन्हें ऐसा एहसास होगा कि वाकई बंसीपुर में किस तरह से मुशायरा समाप्त किया जाएगा। मैं दोबारा 4 मिसरे पढ़ता हूँ बंसीपुर, थोड़ी सी आवाज इसकी शार्प कर दीजिए। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ एक 4 मिसरे, और यहाँ से आप सब लोग अपनी मौजूदगी का इजहार कीजिएगा, मौजूदगी का एहसास दिलाइएगा। या कई बार अतराफ में मेरा आना हुआ, खोरत, गोड्डा और ये बसंत राय, जामताड़ा, बहुत दीगर अतराफ के लोग यहाँ मौजूद हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि उदासी की पुरानी टहनियों पर, उदासी की पुरानी टहनियों पर नए पत्ते निकलना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंजर बदलना चाहते हैं। दोस्तों, ये बैरिकेडिंग के अंदर जो कुछ लोग बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपको भी इस मुशायरे का हिस्सा बनना है, इस मुशायरे में हमारे साथ शामिल होना है। यहाँ जो करीब में मेरी सामीन हजरात हैं, उन सब के साथ एक बार अपने हाथों को जोरदार पूरा मजमा उठा दीजिए, उठा के जोरदार तालियों से यहाँ अपने मौजूदगी का एहसास, खूबसूरत सा माहौल दे दीजिए। और मैं चाहूंगा थोड़ी देर आप ये तालियां यूं ही बजाते रहे। ये जे मुशायरा मीडिया, मैं गुजारिश करूंगा जमील ने इनकी सबकी नूरानी समातों को कवर कीजिए। क्या खूबसूरत हसीन ये मजमा है और क्या खूबसूरत आगाज है। दोस्तों, आज का ये मुशायरा कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन शाह सगोना पीर कमेटी और नौजवान कमेटी के जेर एहतमाम, जिसकी सदारत आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहतरमुल मकाम कुंवर जावेद साहब, जो कोटा राजस्थान से आपके दयार में तशरीफ लाए हैं। मेहमान खुसूसी मिनिस्टर जनाब संजय प्रसाद यादव साहब आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। मिनिस्टर जनाब हफीजुल हसन साहब, इस मुशायरे कन्वीनर महफूज आलम मुखिया साहब, को कन्वीनर मोहम्मद अयूब साहब, सदर मोहम्मद जाकिर साहब, सचिव मोहम्मद सिद्दीक साहब, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक साहब, नायब सदर कारी इमरान साहब, प्रमुख साहिब मोहम्मद अंजार अहमद साहब, जिला पंचायत सदस्य एहतशामुल हक साहब, अरशद वहाब साहब। अरशद वहाब से मेरे ताल्लुकात इनके वालिद मोहतरम के जमाने से है, अब्दुल वहाब शम्स, और मुझे उम्मीद है कि आप इतना दुलार उन्हें देते हैं कि शम्स का जो माना होता है वो सूरज के होता है, और मुझे उम्मीद है कि अब्दुल वहाब साहब ने अपनी दरख्शानी इन्हें अता की है। तो अब मैं चाहता हूँ कि उनकी भी हौसला अफजाई आप फरमाते रहें। इसके साथ मोहम्मद शरीफ साहब, मोहम्मद मंजूर साहब और नौजवान कमेटी शाह सगोना पीर कमेटी बंसीपुर बसंत राय गोड्डा के तमाम अदब नवाज सामीन, अभी मैं आपके हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम संजय प्रसाद यादव भी आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़ी ही कदावर शख्सियत मोहतरम हफीजुल हसन साहब ने अपना पैगाम अपनी गुफ्तगू के हवाले से जो आप तक पहुंचाया। मैं बात आपसे कुछ और भी करना चाहता हूं, मगर हफीजुल हसन साहब को सुना, बड़ी खुशी हुई। एक पैगाम था और एक जरिया हो गया मुशायरा आपकी बात इन लोगों तक पहुंचाने के लिए।
वो पैगाम ये था कि उन्होंने तालीम पर जोर दिया, इत्तेहाद पर जोर दिया। यही जरूरी मसाइल हैं इस वक्त समाज के लिए और इसी पर हमें अमल करना है। तालीम की बात करें, वो कौम से मुखातिब थे और आपको ये फख्र करना चाहिए कि हमारी किताब कुराने मजीद का आगाज लफ्ज इकरा यानी कि इकरा से हुआ, पढ़ो, और आज आप तालीम से पीछे हो रहे हैं। मैं ज्यादा नस्ल में आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, 4 मिसरे पढ़ता हूं, मगर यहाँ से आप जितनी तादाद में लोग हैं अपना मिजाज और अपनी दादो तहसील से बताइए कि वाकई आप मुशायरे को पढ़े, आपकी समातें खुशफिक हो चुकी हैं। वो 4 मिसरे ये कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हफीजुल हसन साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। देखिए ये एक मैसेज है आपके मंत्री जी के हवाले से कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये पैगाम इत्तेहाद का है, ये पैगाम तालीम का है। और तालीम का पैगाम ऐसे मिनिस्टर बहुत कम होते हैं। अक्सर ये देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बड़ा खूबसूरत तरीके से मुशायरे सजा लिए जाते हैं, मगर सलाम करता हूं हमारी जो भी शोराए किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, सलाम सब करते हैं आपकी मोहब्बतों में कि कैसे अपने घरों से निकल कर एक जश्न की तरह, एक मेले की तरह आप तहजीब की अपनी हिफाजत करने के लिए जो यहाँ शामिल हुए हैं। वाकई मुशायरा आपका बहुत खूबसूरत है। मैं बात जब तालीम की कर रहे थे मिनिस्टर साहब, तो मैं ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत से मुशायरे होते हैं, कभी कभी हमें अपने उत्तर प्रदेश में ही ऐसे मिनिस्टर्स को मदऊ भी करना पड़ता है जिनका अदब से या साहित्य से कोई वास्ता नहीं होता। मगर मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ सभी शोराए किराम को कि आपने बहुत अच्छी तकरीर दी। तालीम के हवाले से 4 मिसरे बतौर पैगाम और कि एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा, दौलत तो कमाना है ये सब सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। दौलत तो कमाना है ये सब सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। तो आपको तालीम का दामन सलामत रखना है, अपने इत्तेहाद का दामन सलामत रखना है। दोस्तों खुशी की बात यह है कि बसंत राय का इलाका है और ऐसा महसूस हो रहा है आपकी मौजूदगी से कि यहाँ जैसे बसंत ऋतु की आमद हो चुकी है और इस पूरे इलाके में मोहब्बत की ऐसी सरसों उगा दी गई है कि सलाम करता हूँ आपकी दानिशवराना समातों को और इस बंसीपुर की सरजमी को, और आपको यकीन दिलाता हूँ, एतमाद के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के बड़े ही स्टार पोएट वो मारूफ शोराए किराम जो बड़ा मुश्किल होते हैं किसी बड़े शहर में भी उन सबको यकजा करना। आज आप इसके बंसीपुर में तमाम शोराए किराम या तशरीफ ले आए, वाकई आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपकी कमेटी मुस्तहिक है, आपके इस मुशायरे कन्वीनर को कन्वीनर मुस्तहिक है। ये बंसीपुर का इलाका आप खुद पर यकीन रखिए कि आज जब तमाम शोराए किराम गजल सरा होंगे, ये मुशायरा मुकम्मल होगा तो मोहब्बतों की ऐसी बांसुरी इस बंसीपुर में बजाई जाएगी कि उसकी गूंज सिर्फ इस बसंत राय या गोड्डा तक नहीं बल्कि पूरे झारखंड में सुनाई देगी। अपनी पलकों के शामियाने से, अपनी पलकों के शामियाने से तुम छुपा लो मुझे जमाने से, मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से, मुझको राधाएं श्याम कहती हैं प्यार की बांसुरी बजाने से। तो आइए दोस्तों आज मोहब्बत की गुफ्तगू करनी है, मोहब्बत की तरबियत होनी है, मोहब्बत की हमें हिफाजत करनी है, क्योंकि आज का ये मुशायरा किसी एक मजहब से मंसूब नहीं है, किसी एक जबान से मंसूब नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब से मंसूब है। और तहजीब ये है कि जहाँ एक तरफ हफीजुल हसन साहिब बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके शाना बशाना संजय प्रसाद यादव बैठे हैं। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है। ये खबर अहले सियासत ने उड़ा रखी है, वरना हम तुमने कहां दूरी बना रखी है, क्योंकि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यही के हैं, दोनों यही रहेंगे, ये दोनों यही के हैं। दोस्तों ये पैगाम होना चाहिए एक इल्मी महफिल का, एक अदबी महफिल का, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है, इसकी तहजीब ये है, संजय साहब और हफीजुल हसन साहब आप सब शामिल होंगे, इसकी तहजीब ये है कि अगर यहाँ पर
श्री राम के अयोध्या लौटने पर अगर दिवाली मनाई जाती है तो वहीं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर भी मस्जिदों को सजाया जाता है। ये हमारी तहजीब है कि अगर यहाँ गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर लंगर लुटाया जाए तो वहीं ईसा मसीह के जन्मदिन को बड़ा और पवित्र माना जाए। हमारी तहजीब तब मुकम्मल होती है। क्या फर्क कीजिए, अगर हम बॉलीवुड की मिसाल लें तो बॉलीवुड का एक वो गुलूकार जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मोहम्मद रफी, वो कहता है कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी रात तक के ब्रजबाला, तो वहीं लता मंगेशकर कहती हैं गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना। ये तहजीब को हमें सलामत रखना है, इस कल्चर को हमें सलामत रखना है, क्योंकि इस कल्चर से ही हमारे हिंदुस्तान की शनाख्त है। जो मोहब्बत की बात करता है, ये थोड़ा सा माइक आपका आवाज खींच रहा है, मेरे बाद किसी शायर को तकलीफ ना हो, इसे चेक कर लें। जो मोहब्बत की बात करता है उसको हम अपनी जान कहते हैं, जो मोहब्बत की बात करता है उसको हम अपनी जान कहते हैं। मुख्तलिफ खुशबुओं का संगम है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, मुख्तलिफ खुशबुओं का संगम है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस पैगाम के साथ हमें अपने हिंदुस्तान की वही ताबीर पेश करनी है, वही अजमतें पेश करनी है जिसके लिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कहने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, कहने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारी ये तहजीब जो हिंदू मुसलमान के आपसी सहयोग से, हिंदू मुसलमान के ताउन से जो हमारा ये हिंदुस्तान मुकम्मल होता है, जिस तरह से किसी एक रंग के फूल से गुलशन का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसी तरह से इस मुल्क हिंदुस्तान का तसव्वुर न किसी एक जबान से किया जा सकता है, न किसी एक मजहब से किया जा सकता है, न किसी एक संस्कृति से किया जाता है, बल्कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां नदियों का भी संगम हमें देखने को मिलता है और संस्कृतियों का संगम भी हमें देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, जैसा इस महफिल का टाइटल है ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन, यानी कि महफिल सिर्फ उर्दू से मंसूब नहीं है, सिर्फ एक मजहब से मंसूब नहीं है, ये हमारी जबान हिंदी से भी मंसूब है, ये हमारी जबान उर्दू से भी मंसूब है। तन मन से करते हैं वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, करते तन मन से करते हैं वंदन जनगण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। यही हमें पैगाम देना है कि आज बसंत राय बंसीपुर में एक ऐसी महफिल मुनक्किद की गई जहां हिंदी का भी इस्तकबाल किया गया, जहां उर्दू का भी इस्तकबाल किया गया, जहां संस्कृतियों का एक ऐसा संगम बनाया गया कि हमें एक ऐसा एहसास हो गया कि बंसीपुर में पूरा इलाहाबाद का संगम सिमट कर आ गया है। कभी मुनव्वर राना ने कहा था कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है।